पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी से, जिन्होंने हमें बताया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जनता की राजनीति लानी होगी, नेताओं की राजनीति को समाप्त करना होगा। और नैतिक पार्टी का भी उद्देश्य यही है कि वो राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता की राजनीति लेकर आए। कैसे करेगी ये नैतिक पार्टी, यही जानने की कोशिश करेंगे श्री पांडेय जी से आज। सर नमस्कार। सर, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नेताओं की राजनीति को समाप्त करके जनता की राजनीति लाने के लिए नैतिक पार्टी क्या करेगी, कैसे करेगी? जो लोकतंत्र इस देश में हमने स्थापित किया है, वो लोकतंत्र हमारे देश का इसकी जमीन से नहीं निकला है, बल्कि ये लोकतंत्र हमने पश्चिम से ही लाया है। और पश्चिम का एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने नकल किया है। लेकिन हर देश का अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें तमाम परंपराओं से हमें मिली है। इसीलिए जब हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बात हुई तो आजादी के बाद खासकर गांधी जी ने ही इसकी शुरुआत की कि अब देश जब आजाद हो गया, भले हमने पश्चिम के लोकतंत्र को स्वीकार किया है, लेकिन हमें अपने देश में एक तरह से लोकनीति भी स्थापित करना चाहिए ताकि लोकतंत्र पे, सत्ता पर जनता का नियंत्रण हो। तो इसलिए तो उन्होंने गांधी जी ने इसकी बात को बहुत महत्व दिया कि देश में लोकनीति या लोकशाही चलनी चाहिए। उसी तरह से जयप्रकाश या विनोबा भावे या तमाम हमारे देश के लोहिया और जो से नेता तमाम हैं, इन्होंने हमेशा इस बात को महत्व दिया कि सिर्फ राजनीति नेताओं की नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक लोकनीति भी जरूरी है। और जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, जैसे जैसे लोग समझदार होंगे, उसी तरह सत्ता कमजोर होती जाएगी और लोकनीति मजबूत होगी। तो उसी लोकनीति को कैसे लागू किया जाए, यही नैतिक पार्टी लागू करना चाहती है। इसी तरह नैतिक पार्टी जनता की राजनीति को स्थापित करना चाहती है। लोकनीति अर्थात जनता की राजनीति, यही नैतिक पार्टी स्थापित करेगी और इसी के लिए नैतिक पार्टी का सारी कोशिश है और सारा प्रयत्न। लेकिन सर, आज जब हर राजनीतिक पार्टी सत्ता की राजनीति करती है, तो ऐसे में किसी पार्टी के द्वारा ये संभव है कि वो जनता की राजनीति को स्थापित कर पाए? ये कैसे हो पाएगा? इसीलिए तो नैतिक पार्टी की जरूरत पड़ी। नैतिक पार्टी की वास्तव में जरूरत क्या थी? जब सारी पार्टियां अगर नीति के साथ काम करें, अगर सारे नेता चरित्रवान हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि नैतिक पार्टी के कोई रेलिवेंट होता। क्योंकि सारी पार्टियां नीति के साथ काम नहीं कर रही हैं, सारे नेताओं का चरित्र नहीं रह गया है, जनता के हित के लिए नहीं काम कर रही, इस तरह का चरित्र उनके पास नहीं है। इसलिए नैतिक पार्टी का गठन किया गया और नैतिक पार्टी इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना चाहती है। अब ये चीजें आसान तो है नहीं, अब इसके लिए पार्टियों को त्याग करना पड़ेगा। नैतिक पार्टी त्याग करने के लिए तैयार है, बाकी पार्टियों को सत्ता चाहिए। नैतिक पार्टी सिर्फ राजनीति इसलिए नहीं कर रही है कि नैतिक पार्टी सिर्फ सत्ता के पीछे भागेगी, बल्कि नैतिक पार्टी ये चाहती है कि देश में एक ऐसी राजनीति हो जिसमें कि जनता को ज्यादा से ज्यादा उसको महत्व मिले और उसकी बातों को महत्व दिया जाए, उसकी बातों को उसके अनुसार देश को चलाया जाए, उसके हितों के देख के उसको देश को चलाया जाए। तो सारा कुछ केंद्रित होना चाहिए, जनता के हित को ध्यान में रखकर सारी गतिविधियां राजनीति की होनी चाहिए। तो ये नैतिक पार्टी करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कह रहे हैं, ये पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब ने, जो हमारे मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े पैगंबर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि राजनीति में एक तरह से नैतिकता होनी चाहिए, राजनीति में एक तरह से लोकनीति होना चाहिए।
गांधी जी, चाहे गोखले, चाहे और भी हमारे नेता हैं, हमेशा इस बात को उन्होंने कोशिश की कि राजनीति में नीति होनी चाहिए। तो लेकिन बस मुश्किल यह है कि राजनीति में नीति लाने के लिए थोड़ा नेताओं को त्याग करना पड़ेगा। नेता त्याग करने के तैयार नहीं है और नैतिक पार्टी इसके लिए पूरी तरह से अपने को तैयार कर रही है कि हमारे नेता त्याग करेंगे, यहां तक कि सत्ता का भी त्याग करेंगे। अगर लोकनीति को स्थापित करने में या जनता की राजनीति को स्थापित करने में त्याग भी करना पड़े तो त्याग करेंगे, हम सत्ता को भी छोड़ेंगे, लेकिन लोकनीति और राज्य या जनता की राजनीति को जरूर स्थापित करेंगे। सर, हम इतने समय से जनता की राजनीति की बात कर रहे हैं तो आम आदमी के मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि जनता की राजनीति का स्वरूप क्या होगा। जनता की राजनीति में नैतिक पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जनता की राजनीति में क्या चीजें होनी चाहिए। पहला कि जनता पर प्रत्याशी पार्टियों द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए। दूसरा, जनता पर मुद्दे नहीं थोपना चाहिए। तीसरा, जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं है बल्कि वोट देने के बाद भी राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा बनी रहनी चाहिए। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति में जनता को हमेशा जो भी निर्णय हो रहे हैं शासन में या तंत्र में, उसमें उसकी पूरी तरह से भागीदारी होना चाहिए। तो ये जो चार बातें हैं, ये जनता अगर राजनीति करेगी तो चारों भागों में उसकी भूमिका होगी। आज स्थिति यह है कि जनता का कोई भूमिका नहीं है। जनता का मात्र भूमिका है कि वो गए, वोट दी जनता ने और उसका काम खत्म, बाकी वो समझते हैं कि बाकी दूसरे लोगों का काम है। तो जनता की सक्रियता बनी रहे, इसलिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं। और जनता की सक्रियता के बिना कोई लोकतंत्र न मजबूती से चल सकता और न लोकतंत्र का फायदा आम जन को मिल सकता। इन बातों पर हम विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या जनता पे प्रत्याशी कैसे थोपे जाए, न थोपे जाए, जनता पर मुद्दे न थोपे जाए या वोट के बाद भी उसकी भूमिका रहे और जनता के हर निर्णय में भागीदारी हो। इस पर हम अलग अलग विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटी पार्टी और निर्दलीय पार्टी के भी प्रत्याशी आते हैं, लेकिन इतना थोड़ा कम समय रहता है प्रचार करने के लिए। 14-15 दिन का समय मिलता है प्रचार करने के लिए कि अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों के बारे में न तो जनता को मालूम हो पाता है, न जन के विचारों के बारे में जनता जान पाती है। और इसलिए जनता की इतनी बड़ी मजबूरी है कि फिर वो उन्हीं 4-5 बड़ी पार्टियों के बीच में ही प्रत्याशियों को चयन कराएं और उन्हीं में से किसी की वोट दें। तो एक तरह से उनकी एक मोनोपोली हो गई है बड़ी पार्टियों की। तो ये जो स्थिति है मजबूरी जनता की कि चूंकि बड़ी पार्टियां जिनकी मोनोपोली है वो एक तरह वही अपना प्रत्याशी थोपते हैं और उन्हीं प्रत्याशियों को वोट देना होता है। तो इसलिए जनता के सामने अच्छे प्रत्याशी या चरित्रवान प्रत्याशी और जो जनसेवा कर सकें ऐसे प्रत्याशी उनको मिलते नहीं है। तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर न करने में सबसे बड़ी बाधा है। अब इन्हीं बिंदुओं को हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से कि कैसे जनता नैतिक पार्टी जनता की मदद कर सकती है कि उसके ऊपर प्रत्याशी न थोपे जाए बल्कि जनता के बीच में से ही प्रत्याशी को निकाल के और नैतिक पार्टी उनके चुनाव में प्रस्तुत करे। जनता का प्रत्याशी, जनता का मुद्दा, जनता वोट भी दे और वोट देने के बाद भी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले, यही है जनता की राजनीति जिसे लेकर आना चाहती है नैतिक पार्टी। नैतिक पार्टी इन सभी विषयों पर कैसे काम करेगी, इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिए अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। पार्टी, नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक सिर्फ